थाने में सूबे के सीएम का दौरा, सड़कों पर एंटी रोमियो स्क्वाड, मंत्रियों अधिकारियों की शपथ, विधायक के हाथ में झाड़ू। सत्ता क्या बदली, पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार बहने लगी है। मठ के महंत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ अपनी सियासी पारी की नई इबारत लिखने में जुटे हैं। सूबे के हर सरकारी महकमे में उनकी धमक दिखने लगी है। लेकिन सत्ता संभालने से पहले योगी जिस मठ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, आइए दिखाते हैं महंत के उस मठ की पूरी कहानी। हिंदू धर्म, अध्यात्म, दर्शन, साधना, विभिन्न मत मतांतर और संप्रदायों में नाथ संप्रदाय का अपना खासा महत्व है और हम इस वक्त इसके सबसे बड़े केंद्र यानी गोरखधाम में मौजूद हैं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे गोरखधाम के महत्व से। यूं तो गोरखनाथ धाम नाथ संप्रदाय के समर्थकों की आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। तमाम धर्म और जाति के लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। मगर इन दिनों आस्था का यह केंद्र देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से चर्चा में है, जो लंबे अरसे से गोरखनाथ मठ के महंत हैं। उत्तराखंड के पौड़ी का एक नौजवान पूर्वी यूपी के गोरखपुर में आकर योगी बन गया। लोगों की सेवा के साथ साथ राजनीति की गंदगी दूर करने का संकल्प लिया। योगी आदित्यनाथ सांसद बनकर यूपी से दिल्ली पहुंचे। अपनी आक्रामक शैली और हिंदूवादी सोच वाले नेता की छवि कब और कैसे बनी, कैसे ये पुख्ता होती गई, इस सबसे बेपरवाह आदित्यनाथ अपने मिशन की तरफ बढ़ते रहे और यूपी का सिंहासन उनकी इसी अनथक यात्रा का एक बड़ा पड़ाव बन गया है। और योगी के करीबी तो ये मानते हैं कि गद्दी कभी उनकी मंजिल नहीं हो सकती। आखिर ऐसी क्या खासियत है इस गोरखनाथ धाम की, जिसकी महिमा की गूंज सूबे ही नहीं पूरे देश में सुनाई दे रही है? क्यों इस मठ से निकला एक योगी सत्ता के गलियारों में बड़े बड़े सूरमाओं से आगे निकल गया है? क्यों एक योगी सियासत का नया महंत बनकर उभर रहा है? मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। गोरखनाथ संप्रदाय की पहचान व्यवस्था विरोध की रही है। ये पहचान समाज की रूढ़ियों को तोड़ने की रही है। ये पहचान जो कुछ भी है समाज के लिए बुरा और अशुभ है, उसके लिए संघर्ष की रही है। और गुरु गोरखनाथ की उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाला योगी आदित्यनाथ ने। सदियों पुरानी एक परंपरा जो मानती है कि सन्यासी समाज से अलग नहीं है। करीब 100 साल पहले मठ के महंतों ने सियासत में गहरी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। 1920 के दौर में गोरखनाथ संप्रदाय के सन्यासी दिग्विजय नाथ कांग्रेस में शामिल हुए। 1935 में दिग्विजय नाथ को गोरखनाथ धाम का महंत बनाया गया। इसके 2 साल बाद 1937 में दिग्विजय नाथ हिंदू महासभा में शामिल हो गए। महंत दिग्विजय नाथ ने सामाजिक आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी और राम मंदिर आंदोलन में भी मठ की भूमिका अहम रही। गोरखनाथ की ज्ञान परंपरा के तार कबीर, बुद्ध और महावीर तक जुड़ते हैं। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने देश की ज्ञान परंपराओं को आत्मसात कर व्यवस्था में बदलाव की अपनी नई धारा विकसित की। 11वीं और 12वीं शताब्दी में बाबा गोरखनाथ या गोरक्षनाथ महाराज ने इस मठ की स्थापना की थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोरखधाम के साहित्य विभागाध्यक्ष डॉक्टर रोहित मिश्र जी हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये समझना चाहूंगा सबसे पहले कि इस पुण्य स्थान का अपना महत्व क्या है? देखिए, ये नाथ संप्रदाय का पूरे विश्व का सर्वमान्य सर्वप्रथम ये स्थान है। भगवान गोरखनाथ जी यहाँ पर तपस्थली है, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की है। हमारे नाथ संप्रदाय के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए गोरखनाथ जी महाराज का अवतार हुआ। उन्होंने अनेक चमत्कार किए। उस चमत्कार के प्रभाव से ये नाथ संप्रदाय उत्तरोत्तर अपने उन्नति को प्राप्त हो रहा है। आपको बता दें कि बाबा गोरखनाथ धाम के नाथ संप्रदाय से मशहूर ये मठ 52 एकड़ में फैला है। गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। देश भर में फैले नाथ संप्रदाय के मंदिरों और मठों की देखरेख यहीं से होती है। कहते हैं कि आज जिस जगह पर यह भव्य गोरखनाथ धाम मंदिर बना है
और गोरखपुर नाम का ये शहर जिस इलाके में बसा है वहाँ कभी घना जंगली इलाका था। कई संत तपोभूमि के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे। एकांतवास की तलाश में गुरु गोरखनाथ नेपाल के कई हिस्सों से होते हुए यहाँ पहुंचे और इसी जगह को अपने तप और योग साधना के लिए चुना। ये जो स्थान रहा, ये गुरु गोरखनाथ जी के लिए अगर हम बात करें तो अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ पर उन्होंने तप किया, योग किया और इसी जगह को उन्होंने आगे की तरफ हम कहें तो एक केंद्र के रूप में स्थापित किया। अब देखिए, इसी तरह से कथाएं आती हैं कि जब भगवान शिव नेपाल में मृगस्थली है एक स्थान, गोरखनाथ जी महाराज वहाँ मृगस्थली में आते हैं। मृगस्थली से चलते हैं तो देवीपाटन हमारा स्थान है, वहाँ आते हैं। वहाँ से चल करके महाराजगंज चौक है, चौक में आसन लगाते हैं। वो भी जंगल, आज भी जंगल है चौक में। महाराजगंज यही सटा हुआ जनपद है, वहाँ भी उनका चरण पादुका है, वहाँ भी उनकी समाधि है, वहाँ भी उन्होंने तपस्या की है। उसी तरह चलते चलते यहाँ आते हैं। यहाँ आते हैं तो ये पूरा वीरान रहता है, जंगल रहता है। कोई एक दो लोग आते जाते हैं, जंगल में जो कार्य करने वाले लोग आते जाते हैं। यहाँ आकर के उन्होंने समाधि लगाई। गोरखनाथ मठ हिंदुस्तान के इतिहास की कई अहम घटनाओं का गवाह रहा है। इसे कई बार नष्ट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन हर बार गोरखनाथ के साधकों ने न सिर्फ इस मठ परंपरा को खत्म होने से बचाया, बल्कि लोगों के भरोसे और विश्वास को भी बरकरार रखा। इस मंदिर ने आक्रमणकारियों के हमले भी झेले। 14वीं सदी यानी अलाउद्दीन खिलजी का काल और 18वीं सदी यानी औरंगजेब का काल, इन दोनों ही कालखंडों में इस तपोभूमि पर जोरदार हमले हुए। यहाँ के मठाधीशों को मठ से निकाल बाहर किया गया, लेकिन उसके ठीक बाद मठ के तमाम साधकों ने, योगियों ने यहाँ की व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया और इस पंथ के जो समूचे कहें एक तरह से अवधारणा को पुनर्जीवित कर कर आगे की तरफ बढ़ते चले गए। नाथ संप्रदाय का नाता शैव परंपरा से जुड़ता है। नाथ संप्रदाय के अनुयायी अपना संबंध दत्तात्रेय से भी जोड़ते हैं। मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ही देवों का समागम दत्तात्रेय में नजर आता था। बाबा गोरखनाथ को भी भगवान शिव का अवतार माना गया है। यही वजह है कि इनके उपदेशों में भी योग और शैव तंत्रों का सामंजस्य है। प्रमुख मंदिर के हिस्से में हम इस वक्त खड़े हैं, जहां पर आप देखें तो तमाम जो दर्शनाभिलाषी हैं, भक्त हैं, यहाँ पर भगवान गोरखनाथ के कुछ इस तरह से ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद यहाँ पर अर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर जाते हैं। कुछ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं। ये बताइए, आप लोग बतौर श्रद्धालु यहाँ पर हैं, किस भक्ति और श्रद्धा के साथ इस मंदिर में आप लोग आते हैं और किस उम्मीद के साथ आप लोग यहाँ दर्शन करते हैं? कि हमारी कुछ मनोकामना रहती है भगवान से, वो मनोकामना हम भगवान को कहते हैं, वो पूरी होने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। और आपको लगता है कि भगवान का आशीर्वाद आपके लिए फलित जरूर होगा? हाँ, जरूर होगा, यह आशा से आते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं। आप लंबे समय से यहाँ आते रहे होंगे बाबा के दर्शन के लिए। किस तरह का महत्व है इस स्थान का जो हमेशा आप लोगों को यहाँ पर लिए चला आता है? बहुत बड़ा महत्व है, बड़ा प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान है ये, महाभारत के समय का। और यहाँ हम लोग मंगल को अक्सर आते हैं दर्शन करने। बाबा गोरखनाथ ने आध्यात्मिक ज्ञान और समाज कल्याण की अलख जगाई। मठ के प्रांगण में अखंड ज्योति उनकी इसी निरंतर जंग का प्रतीक है। मान्यता यह है कि जब यहाँ पर इस तपोस्थली पर गुरु गोरखनाथ आए तब उन्होंने खुद ही इस हवन कुंड का निर्माण किया था, जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित की गई थी और वही अग्नि आज तक अनवरत जलती रही है। योगियों ने और इस परंपरा से जुड़े हुए तमाम, हम कह सकते हैं कि तांत्रिकों ने या फिर यहाँ पर योग कर्म करने वाले उनके साधकों ने लगातार इस अग्नि को जलाए रखा और इसका अपना एक खासा महत्व है, जिसके चलते जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, भक्त आते हैं, इसका भी दर्शन करते हैं। गोरखनाथ मठ में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव की परंपरा नहीं है। समय के साथ ये शक्तिपीठ एक समतावादी विचारधारा का गढ़ बनता चला गया। यहाँ आज भी हर साल मकर संक्रांति के मौके पर सभी जातियों, धर्मों और मान्यताओं के लोग जुटते हैं और सभी एक ही तरह का खिचड़ी प्रसाद ग्रहण कर खुद को धन्य मानते हैं। ये इस मठ की सदियों पुरानी परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा भी है। कि उस दौर में जब धर्म जो है वो विभिन्न जातियों में बटा हुआ था, जब ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसमें अन्य जातियों के साथ जो है कहीं न कहीं भेदभाव और खासतौर पर अस्पृश्यता जैसे माहौल थे,
लेकिन गुरु का जो समूचा एक बनाया हुआ सिस्टम था, उसमें सबके लिए मानवता का जो सिद्धांत है उसको स्थापित करने की कोशिश की गई और एक तरह से माना जाता है कि जो जातिवाद की व्यवस्था है उस पर भी सबसे बड़ा प्रहार इन्होंने उस वक्त किया था। देखिए, हमारे यहाँ मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से कहा गया है, धारणात् धर्मः इत्याहु धर्मः धारयते प्रजा ज स्यात् धारण संयुक्त स एव धर्म निश्चय। धर्म किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। धारणा धर्म, जिस विषय को धारित किया जाए, जिसको धारण किया जाए, अंतःकरण में बैठा लिया जाए, वही धर्म है। तो गोरखनाथ जी महाराज का तात्पर्य ये था कि किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी देव पूजन के लिए तुम संलग्न हो, लेकिन सबका अध्यात्म योग एक ही मार्ग है। गोरखनाथ मठ ने कभी जातियों के नियम को नहीं माना। कभी खैर ब्राह्मण भी इस मठ में महंत रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर जाति से हैं। योग, तप और ध्यान की परंपरा को एक सदी से दूसरी सदी तक बढ़ाने वाले जो तमाम बड़े नाम हैं, योगी हैं, उनकी प्रतिमाओं से और उनके समूचे ही व्यक्तित्व से आप यहाँ रूबरू हो सकते हैं। बात हम यहाँ पर योगियों की कर रहे हैं, इस तपोस्थली की कर रहे हैं जहाँ पर योग ने और खास तौर पर तप और साधना ने एक दशक से दूसरे दशक या यूं कहें कि एक सदी से दूसरे सदी का सफर तय किया। गुरु मत्स्येंद्रनाथ से लेकर गुरु गोरक्षनाथ और साथ ही तमाम, चाहे श्री संतोषनाथ जी की बात हो, श्री चौरंगीनाथ जी की बात हो, गजकंदनाथ जी की बात हो, आदिनाथ जी की बात हो, तमाम जो बड़े योग गुरु रहे हैं उनकी प्रतिमाओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से नाथ संप्रदाय में 11वीं सदी से लेकर आज तक जो योग की परंपरा है वो अनवरत जारी है और उनके द्वारा किए गए योग के तमाम प्रयोगों को भी इन तमाम योगियों की मुद्राओं से यहाँ पर समझा जा सकता है, जिससे रूबरू होने के लिए रोज यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इस सबसे महत्वपूर्ण धाम पर न सिर्फ इन योगियों के लोग दर्शन करते हैं बल्कि इनसे अपने जीवन में प्रभावित होकर भी यहाँ से लोग जाते हैं। खासतौर पर मौजूद यहाँ पर तमाम लोगों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस स्थान का गुरु गोरखधाम पर अपना महत्व है। कहते हैं ना कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो गोरखनाथ के इस महंत की साधना, ज्ञान और तप का जोर अब यूपी के सत्ता के गलियारों में दिख रहा है। लोक कल्याण की जिस परंपरा से योगी आदित्यनाथ आते हैं वो धारा अब यूपी में बहनी शुरू हो गई है। कभी आध्यात्म, कभी सियासत, कभी योग, कभी विद्रोह। गोरखनाथ धाम के इतिहास के पन्नों में ऐसे ही कई पड़ाव हैं। ऐसी ही कई दास्तानें यहाँ कही और सुनी जाती हैं। गोरखपुर का ये मठ परंपरा और आधुनिकता के तालमेल की नई संगम स्थली बन गया है। महंत दिग्विजयनाथ हो या वैद्यनाथ या फिर योगी आदित्यनाथ, इनकी अगुवाई में ये मठ सियासत के अलावा आसपास के इलाकों में शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी अहम भूमिका निभा रहा है। नाथ संप्रदाय और गोरखधाम के तमाम इतिहास से लेकर वर्तमान तक की स्थितियां, इसकी अवधारणाएं और इसके प्रयोगों को जानने और समझने के लिए आप साहित्य का भी सहारा ले सकते हैं। इन तमाम साहित्यों में आप देखें तो आदि गुरुओं से लेकर और वर्तमान के एक तरह से देखें पीठाधीश आदित्यनाथ तक की लिखी हुई पुस्तकें यहाँ पर आपको उपलब्ध मिलेगी। गोरखनाथ टेम्पल के बारे में जो तमाम जानकारियां हैं उसकी किताब यहाँ पर देख सकते हैं। गोरखवाणी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आप देखें तो समय के साथ जो भी यहाँ पर इस मठ के महंत हुए हैं उनके विचार और उनकी वानियां जो हैं वो भी अलग अलग पुस्तकों के जरिए यहाँ पर रखी गई है। चाहे महंत दिग्विजयनाथ की बात करें या फिर उसके बाद के तमाम हम महंतों की बात करें। मठ की अगुवाई में गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ और आयुर्वेद महाविद्यालय भी चलता है। इसमें विद्यार्थियों के लिए मुफ्त में रहने खाने का इंतजाम है। गोरखनाथ मंदिर की ओर से यहाँ एक धर्मार्थ चिकित्सालय भी बनाया गया है जहाँ महज 20 रुपए में रोगियों का इलाज किया जाता है। मठ के प्रांगण में एक भव्य सभागार भी बना है। इसमें समय समय पर नाथ संप्रदाय और हिंदू धर्म के हजारों उपासक जुटते हैं। गोरखधाम मंदिर का ये सबसे बड़ा सभागार है जहां पर धर्म की चर्चाएं होती हैं। हजारों की संख्या में लोगों के बैठने का यहाँ स्थान है। तो सामने स्टेज है जहां से तमाम प्रवचन दिए जाते हैं या फिर यहीं से विचारों को रखा जाता है। ऊपर की तरफ आप देखें तो
तस्वीरों के जरिए समूचे एग्जीबिशन और यूं कहें कि गोरखधाम के इतिहास से लेकर वर्तमान की कथाओं को यहाँ पर लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। इस क्रम में आगे बढ़ें तो एक तरह से हम देखें तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए जितने भी बड़े ऋषि हुए हैं, महर्षि वेद व्यास की बात करें, महर्षि मनु की बात करें, महर्षि याज्ञवल्क्य की बात करें, महर्षि अंगिरा जी की बात करें, आत्रि मुनि की बात करें, महर्षि वाल्मीकि की बात करें, इन सब की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित है। यानी धर्म के समूचे ही इतिहास को और विशिष्ट व्यक्तियों के जरिए, योगियों के जरिए, साधकों के जरिए, मुनियों के जरिए धर्म के सफर को भी यहाँ पर समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। जाहिर तौर पर जो लोग भी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, गुरु गोरखनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और साथ ही इस समूचे ही परिसर में आकर उन्हें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि किस तरह से 11वीं सदी से लेकर आज तक नाथ संप्रदाय की परंपरा में हिंदू धर्म आगे की तरफ बढ़ता रहा और इस धर्म ने न सिर्फ अपने आप को एक विस्तार दिया बल्कि इस धर्म की जो प्रमुख खासियतें हैं, इस धर्म से जुड़ी हुई जो अवधारणाएं हैं और नाथ संप्रदाय का जो समूचा महत्व है, उस महत्व पर भी खास जोर जो है वो देने के लिए अलग अलग तौर तरीके अपनाए गए, जिसमें इस एग्जीबिशन का खास महत्व है, इस प्रदर्शनी का अपना एक स्वरूप है और इस प्रदर्शनी के जरिए चीजों को समझना, ज्ञान को प्राप्त करना बेहद यहाँ आसान हो जाता है। ये तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने गोरखनाथ धाम के दर्शन के लिए पश्चिमी बिहार और नेपाल के ज्यादातर हिस्सों से भक्त आते हैं, मगर इस मठ की कीर्ति पूरे हिंदुस्तान समेत एशिया के कई देशों में फैली हुई है। जो योग का महत्व है और खासतौर पर योग के जरिए जो परम धाम की प्राप्ति है, उसे लेकर किस तरह से पहले मच्छिंद्रनाथ और उसके बाद गोरखनाथ आगे बढ़े और आज भी इसी परंपरा को उनके वाहक निर्वाह कर रहे हैं। और यही वजह है कि मूल तौर पर देखें तो इस परंपरा से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और इस परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने जीवन में यूं कहें कि सफलता भी पा रहे हैं और आगे अपने जीवन को उज्जवल भी बना रहे हैं। वीडियो कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन।